हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। माय नेम इज़ मीखा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जीआईबी नवंबर 2026 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू ओनली 15 क्लासेस पर सब्जेक्ट। तो देखिए, जीआईबी एग्जामिनेशन में ना 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं, आईईएन, आईएफएस, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम। तो ये सब्जेक्ट्स ना काफ़ी वास्ट हैं और इनमें ना काफ़ी टेक्निकल चीज़ें भी हैं। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि आपको हर क्लास की सिर्फ 15 क्लासेस अटेंड करनी है तो कितना इजी हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि रोड ब्लॉक्स क्या हैं, क्या दिक्कतें आती हैं नवंबर 2026 एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने इन दिक्कतों को टैकल कैसे करना है और कैसे हम टोटल 60 क्लासेस यानी कि 15 क्लासेस पर सब्जेक्ट के हिसाब से हम इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना ई बुक्स का लिंक है जिसमें आपको मिलेंगी 3 चीज़ें। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मिलेगी, उसे आपको डाउनलोड करना है। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2023 से लेके अब तक के यानी कि मई 26 तक के। और आपको मिलेगी तीसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की लिस्ट। तो ये चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको डाउनलोड करनी है ताकि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पढ़ाई कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अभी ना रोड ब्लॉक्स की बात करते हैं कि दिक्कतें क्या आ रही हैं जब हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले समय की कमी। अभी देखो, अभी हमें सोचने में लगता है कि देखो 4.5-5 महीने पड़े हैं, मैम इतनी जल्दी क्यों बोल रही हैं कि समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। देखिए, अभी अगर आप देखो, आपको काम का कितना बर्डन है, फैमिली की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो एक तरफ आपका टाइम ले रहा है। तो आप सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, शाम को भी कुछ ना कुछ घर के काम रहते हैं, बच्चों को देखना है, घर की 100 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर पढ़ने के लिए समय कम रहता है। तो हमें जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए ताकि हम जितना हमारे पास समय है उसे हम अच्छे से यूज़ कर सकें। ठीक है, उसके बाद एक मेंटल फटीग हो जाता है कि आप काम के बारे में सोच रहे हो, आप घर के बारे में सोच रहे हो, उसके बाद ना हालत नहीं रहती है पढ़ाई करने की। बड़ा ऐसे ना दिमाग थका थका लगता है, तो पढ़ाई करने का मन नहीं करता। तो हम सोचते हैं बाद में कर लेंगे, यही सोचते हैं ना हम लोग। उसके बाद सिलेबस बहुत ही वास्ट और ड्राई सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी बोरिंग भी लग सकती हैं। और कहीं 45 चैप्टर्स हैं मैकमिलन की बुक में, कहीं 55 चैप्टर्स हैं, कहीं 40 चैप्टर्स हैं। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस देख के और ऐसा लगता है कि बोरिंग सिलेबस है, स्पेशली अगर अच्छे से ना पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए तो पढ़ने का मन नहीं करता है। ये भी एक रोड ब्लॉक है। उसके बाद प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि बाद में पढ़ लेंगे, है ना। मेरे दोस्त ने बोला था, मैंने तो क्रैश कोर्स लिया था, मैं तो 10 दिन में पढ़ लिया था, मैंने तो 5 दिन में पढ़ लिया, मैंने तो एग्जाम से एक रात पहले पढ़ा। तो हम सोचते हैं कि यार उसने किया था, हम भी बाद में कर लेंगे, है ना। तो हम टालते रहते हैं। हमें जो चीज़ से ना डर होता है या जिस चीज़ का हमारा मन नहीं होता पढ़ने का, तो हम उसे टालते रहते हैं। ऑल्दो हमें पता है कि हमें जैब के लिए प्रिपेयर करना है, हम फिर भी टालते रहते हैं। फिर हमारे पास कोई प्लान नहीं है, लैक ऑफ प्लान है। ठीक है, कि हमें पता ही नहीं है कि हमें यूट्यूब से पढ़ना है या हमें कोर्स लेना है या हमें मैकमिलन की बुक से पढ़ना है, हमें अभी पेपर देना है, अगले साल पेपर देना है, सारे पेपर एक साथ देने हैं या दो दो करके पेपर देने हैं। कोई प्लान नहीं है तो भी पढ़ाई नहीं होएगी अच्छे से। ठीक है, फिर हमें न्यूमेरिकल से बड़ा डर लगता है। तो एएफएम सब्जेक्ट जो है जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, इससे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले थोड़ा डरते हैं कि यार छोड़ो, नहीं पढ़ा जाएगा, रहने देते हैं। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में, जिसमें से आई थिंक समय की कमी और प्लान ना होना बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। अब इनको हमने टैकल कैसे करना है? ठीक है, सबसे पहले जो आपके समय की कमी है उसको अगर हम हैंडल करना चाहें तो आप देखो, हम ना बहुत सारा समय इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन चीज़ों पे वेस्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं कि सोशल लाइफ ज़ीरो कर लो, लेकिन हाँ, इन पे ना थोड़ा सा लिमिट होना चाहिए कि मैं 10 मिनट सुबह, 10 मिनट से ज़्यादा तो मैं ये यूज़ ही नहीं करूँगा सोशल मीडिया, बिकॉज यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। आप एक बार ओपन करते हो यूट्यूब, आप डूम स्क्रोलिंग करते जाते हो, इंस्टाग्राम देखते जाते हो चीज़ें, एंड व्हेन यू रियलाइज कि कितना टाइम हो गया, आधा आधा पौना पौना घंटा आप फ़ोन पे रहते हो। इस चीज़ को हटाओ, यहाँ से टाइम निकलेगा। वीकेंड का अच्छे से यूज़ करो। ठीक है, अगर आपका सेकेंड और फोर्थ सैटरडे फ्री है तो उस सैटरडे को अच्छे से इस्तेमाल करो। हर रोज़ एक एक घंटा पढ़ के, है ना, दो दो घंटा पढ़ के वीकेंड को आप अच्छे से यूटिलाइज करो, वीकेंड्स को, छुट्टियों को अच्छे से यूटिलाइज करो। ठीक है, अपने काम के साथ पढ़ाई को इंटीग्रेट करो। अब देखो, जो आपका पीपीबी का सिलेबस है ना और जो आपका आरबीडब्ल्यूएम का सिलेबस है, ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके प्रैक्टिकल वर्किंग से रिलेटेड हैं
KYC अकाउंट ओपन करना, कौन से क्लाइंट का कैसे अकाउंट ओपन होगा, ठीक है, वर्क प्लेस पे एथिक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके PPP RBWM में है। तो काम करते करते भी अगर आप माइंडफुली काम करें कि ये मेरा सिलेबस है, ये मैं अच्छे से देख लेता हूँ, इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट की जाती है, तो अपने काम के साथ पढ़ाई को इंटीग्रेट करिए, ठीक है। फिर जब पढ़ाई करते हैं तो स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से साथ पढ़ाई करिए। ये नहीं कि रैंडम यूट्यूब पे सर्च किया या गूगल पे सर्च किया जैप प्रिपरेशन और कुछ भी पढ़ना शुरू कर दिया, कोई भी वीडियो देखनी शुरू कर दी। आपके पास प्लान होना चाहिए कि मैं पहले IENIFS पढ़ूंगा, फिर मैं PPP पढ़ूंगा, फिर AFM, फिर RBWM, मैं इस चैनल से ये चीज़ पढ़ूंगा, ऐसे फॉलो करूंगा, या मैं बुक लूंगा या मैं कोर्स लूंगा। तो ब्लाइंडली पढ़ाई नहीं करनी है, वी शुड हैव अ प्लान। अगर आप अच्छे से अच्छी जगह से पढ़ते हैं तो फिर आप उसी चीज पे फोकस करिए, उसी आप सोर्स पे फोकस करिए, अपनी प्रिपरेशन को फैलाइए मत, क्योंकि हमें 50 मार्क्स ही तो लेने हैं 100 में से, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ाई करोगे, ठीक है। अब कुछ लोग ना ये वीडियो देखते ही पहले उनके मन में ख्याल आएगा कि यार अभी तो 4-5 महीने पढ़े हैं, ये तो अपना कोर्स बेचने आ गए, ये तो पहले ही आ गए हमसे हमें बोलने के ले लो। देखो, आप लीजिए नहीं लीजिए वो आप पे है, लेकिन आप एंड मोमेंट पे भी तो पैनिक करोगे ना कि यार पढ़ाई नहीं करी, पहले कर लेते, अब तो टाइम नहीं है, कभी रक्षाबंधन आ गया, कभी दिवाली आ गई है पेपर्स के बीच में, कभी करवा चौथ है, कभी कुछ है, कभी कोई फेस्टिवल है ना, और घर पे ये जिम्मेदारियां हैं, पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता तो सही रहता है ना। तो वो अभी टाइम है कि अभी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, अभी 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करके रख लो, और बाद में रिविजन करते रहो, टेस्ट लगाते रहो जब टाइम मिले। एंड पे मत लेके जाओ बात को, तब कब रिवाइज करोगे, कब टेस्ट लगाओगे, ठीक है। और जिस चीज से डर है वो करो, न्यूमेरिकल से डर है उसको करो, उसको सॉल्व करो, करते रहोगे इजी लगता रहेगा। न्यूमेरिकल में तो श्योर शॉर्ट आंसर निकलता है आपका, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें माइंड की हैं कि माइंड को रेडी करिए कि हाँ मुझे करना है, तो आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम ना 15 क्लासेस पर सब्जेक्ट में ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। वो हम कर सकते हैं थ्रू एडुटैप्स लाइव क्रैश कोर्स बैच 1, जिसकी क्लासेस 14 जून से स्टार्ट हो रही है, 24 जुलाई को खत्म हो जाएंगी। तो इसमें ओवरऑल कोर्स का ड्यूरेशन है 120 आवर्स, ठीक है। 15 क्लासेस पर सब्जेक्ट होंगी, हर सब्जेक्ट की क्लास 2 घंटे की होगी, तो टोटल सारे सब्जेक्ट्स की मिला के 60 क्लासेस हैं, 2 घंटे की एक क्लास है, 120 आवर्स ही देने हैं सिर्फ आपको क्लासेस देखने के लिए। सुबह 7 to 9 और शाम को 7 to 9 जो है क्लासेस होंगी। और बहुत स्टूडेंट्स होंगे कि मैम हम तो तब ट्रैवल कर रहे होंगे, हम पूरी क्लास नहीं देख पाएंगे। जितनी देखी गई कोई बात नहीं, देख लीजिए, बाकी जो मिस हो गया उसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख लो, रिकॉर्डिंग कितनी मर्जी बार देखो, कोई रोक नहीं है, और अच्छा आपको कंटेंट भी मिलने वाला है। तो कम समय में अच्छी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। अभी आप फ्री हो जाओगे, अभी आप जुलाई तक क्लासेस देख लो, अगस्त में आपने मॉक टेस्ट वगैरह कर लिए, उसके बाद बस रिवीजन ही करना है आपको, ठीक है। वो एक बर्डन हट जाएगा आपके माइंड से। तो इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं, फिर आपको पढ़ाई के लिए और पढ़ाई करने के लिए नोट्स जो डाउनलोडेबल हैं, और हर चैप्टर के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं आपको। एक सब्जेक्ट में अगर 50 चैप्टर्स है ना, तो उस हर एक चैप्टर के आपको MCQs भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे लाइव क्रैश कोर्स में, साथ के साथ आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं। जैसे एग्जाम में होते हैं ना कि आपको 100 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व करने हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के 10-10 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, और हर एक मॉक टेस्ट की डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाली है, ठीक है। और अभी भी खत्म नहीं हुआ, इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाले हैं। देखो, पहले पता होगा पेपर कैसा आया है, तभी तो आगे का अनुमान लगेगा। तो मई 23 से लेके जितने भी पेपर हुए हैं अब तक, उनका सबका आपको PYQ मिलेगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसा पेपर आता है। और कई बार सेम क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, तो विद एक्सप्लेनेशन आपको ये PYQ यहाँ पे मिलने वाले हैं, ओके। ये भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और फिर एक और चीज़ फिर है मेंटर टॉक, हर सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को 3 बजे आपका मेंटर टॉक होगा, जिसमें आप टीचर से आके डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। डाउट पूछने के लिए वैसे तो हमारे पास डिस्कशन फोरम है, कॉल कर लो, मेल करो, लेकिन ये एक और एरिया है जहाँ पे आप टीचर से जूम पे लाइव जो है इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स, कोई स्ट्रैटेजी रिलेटेड इशू है आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इतना कुछ आपको मिल रहा है, लेकिन अगर आप सिर्फ क्लासेस भी पहले कायदे से लगा लें तो भी आप अपने जो मंजिल है JIB एग्जाम क्लियर करने की, उसके काफ़ी करीब आ जाएंगे। अब ये कोर्स आपको कहाँ से मिलेगा उसके बारे में बताने से पहले मैं बता दूं, जिन लोगों ने हमारे कंबाइंड मास्टर कोर्स में
ऑलरेडी एनरोल किया हुआ है उन्हें ये लाइव क्रैश कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको ऑटोमेटिकली इन लाइव क्लासेस का एक्सेस अपने मास्टर कोर्स में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इस कोर्स में आपको कहां से एनरोल करना है, कैसे मिलेगा कोर्स? आपको करना है edutap.in पे जाना है, यहाँ पे कोर्सेज में JIB कोर्सेज पे जाइए, यहीं पे सामने थोड़ा सा नीचे आपको मिलेगा लाइव क्रैश कोर्स बैच 1। ठीक है, तो ये अभी 6 मंथ्स के लिए इसकी वैलिडिटी है, तो आराम से आप पेपर दीजिए और इसमें आप लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिनको लगता है कि नहीं हमें मास्टर कोर्स चाहिए, हमें ज़्यादा एक्सेस चाहिए, तो मास्टर कोर्स में क्या है, आपको सारे सिलेबस की छोटे छोटे रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं। आपके कम समय को देखते हुए हमने 15-20 मिनट्स की रिकॉर्डिंग्स में आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड किया है। इसी कोर्स में आपको लाइव क्रैश कोर्स का भी एक्सेस मिल जाएगा। फ्यूचर में जब सुपर क्रैश कोर्स आएगा उसका भी एक्सेस आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऑल इन वन टाइप का है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे क्लासेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं। बाकी आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स का भी मास्टर कोर्स यहाँ पे मिलता है, और ट्रायल कोर्स जो है कि लेने से पहले ट्रायल लेना चाहते हैं तो ट्रायल कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि यहीं से आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा तरीका है एग्जाम क्वालिफाई करने का, काफ़ी इजी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपको डिसीजन लेना है जल्दी लीजिए, हम ना बहुत डिले करते रहते हैं, डिले 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 करते करते फिर ऐसा टाइम आता है कि अब लगता है कि अब छोड़ देते हैं, पेपर अगले साल देंगे। तो अभी तैयारी शुरू करो। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in पे, या फिर आप कॉल कर सकते हो 8146207241 पे। हमारे किसी भी एजुकेटर इंक्लूडिंग मी, आप हमारे साथ कांटेक्ट करके अपना कोई भी डाउट जो है आप रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। गुड लक।